साहब, आपको क्या लगता है अमेरिका की ये तनकीद इजराइल पर क्या कोई एक बड़ा प्रेशर डेवलप कर पाएगी? बिल्कुल, अमेरिका ने काफी प्रेशर डेवलप किया है क्योंकि जो बाइडेन ने कहा है कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि अभी जो भी वहाँ जो इमदाद देने वाले हैं उनके ऊपर कोई अटैक किया जाए। बल्कि बाइडेन ने तो यहाँ तक कहा है कि अभी युद्ध बंद होना चाहिए, ज्यादा इमदाद वहां पर पहुंचनी चाहिए और जो तरीका है इजराइल का लड़ाई लड़ने का या जो उन्होंने अटैक किया ये ठीक नहीं है और सिविलियंस की जान माल वो बहुत जरूरी है। तो इस चीज का काफी असर पड़ा है। असर पड़ने से जो इजराइल ने है अभी 10,000 सोल्जर्स वो विड्रॉ कर लिए हैं वहां से अपने साउथ गाजा से, सदर्न गाजा से। और अभी एक ये भी है कि अटैक की बात तो रफा में कर रहे हैं इजराइल, लेकिन उन्होंने अभी करीब 40,000 टेंट मंगा करके 5 लाख लोगों को शरण देने की भी बात कही है। और जो फिलिस्तीनी हैं वो अभी रफा से सदर्न गाजा की तरफ, खान यूनिस की तरफ आ रहे हैं। तो काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है और इस चीज को देख करके अभी नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा है। और नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर जो यरगमाली हैं उनके परिवारों का भी पड़ा है, यरगमालियों की बंधकों की रिहाई के लिए। और इन्होंने 5 बार 6 बार ये रिपीट किया है कि यस हमको इम्पोर्टेंट है बंधकों का छुड़ाना, जबकि ये पहले इस बात को नहीं कहते थे। लेकिन नेतन्याहू को कह जरूर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है। उनके जो 2 मिनिस्टर हैं जो कोalition गवर्नमेंट के पार्ट हैं, एक तो जो वहां के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है नेतन्याहू के ऊपर में प्रेशर डाला हुआ है कि जो आप अटैक करिए रफा के ऊपर में। और यहाँ तक बात कही जा रही है कि अब हम 1/5 जो अभी हमास के लोग बचे हुए हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने नाजी की जो 1/5 पॉपुलेशन, 1/5 बटालियन थी या 1/5 पॉपुलेशन उनको खत्म कर दिया था। तो इन चीजों को देखते हुए इस प्रकार की सोच है। लेकिन अभी जो इजिप्ट के अंदर में जो वार्तालाप चल रही है उससे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। और बाइडेन ने कतर से ये प्रेशर लगाया हुआ है उनके प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस चीज को, हमास को प्रेशर करिए, मनाइए कि जल्दी वार खत्म हो। और जो जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरबिया से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इमदाद भी वहां पर पहुंचे। तो देखिए जो एंटनी ब्लिंकन ने उन्होंने कहा है कि अगर हमास मान जाता है तो लड़ाई पहले ही खत्म हो जाती, क्योंकि हमास को क्या करना था कि वो सिविलियन की आड़ ले रहा है लड़ाई, अगर वो अपने हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता तो पहले से बात हो जाती। लेकिन अभी काफी कुछ हद तक ये बात, एक प्रपोजल आ रहा है कि 6 हफ्तों की लड़ाई बंद होगी जिसमें 129 जो बंधक बचे हुए हैं उनको छुड़ाया जाएगा और जो इजराइल की कैद में फिलिस्तीनी है उनको भी छोड़ा जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए कोई समाधान निकलने के आसार हैं। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हमास, कि हमास को ये डिसाइड करना है इस चीज के लिए। तो हमास के ऊपर भी कतर का और इजिप्ट का प्रेशर है, जो कि उनके साथ संबंध ठीक हैं। तो हो सकता है हमास भी इस चीज को तैयार हो जाए। लेकिन इजराइल ने यह जरूर कहा है कि वो परमानेंट फौजें अपनी नहीं हटाएंगे वहां से। जो उनके 2 मिनिस्टर हैं, जो एक पार्टी है जो मोस्ट एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी है, उन्होंने ये कह दिया है अगर वहां से जो फौजें हटा ली गई इस तरह से और रफा के ऊपर में जो आक्रमण नहीं किया तो हम अपनी विड्रॉल कर लेंगे। हालांकि दूसरी तरफ जो लैपिड है पोजीशन लीडर, उन्होंने कहा है कि बंदूकों की रिहाई बहुत जरूरी है और अगर सीज फायर होती है और जो राइटिस्ट पार्टी है वो विड्रॉ कर लेती है अपनी सपोर्ट, तो हम अपनी सपोर्ट दे करके इस चीज को सीज फायर करा सकते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर की तरफ बात बनेगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है अभी जो नेतन्याहू के ऊपर में। और बाइडेन ने भी ये कह दिया कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो अब मेरे को लगता है कि ये जो वार्ता चल रही है इसके दौरान में 6 हफ्ते का जो युद्ध विराम हो जाएगा। उस दौरान में जो कुछ फिलिस्तीनी अपने घरों को लौटेंगे, इमदाद भी ज्यादा आएगी और थोड़ा आगे का रास्ता निकलेगा। क्योंकि जो लेबनान के अंदर में पीस कीपिंग यूएन पीस कीपिंग के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी कहा है कि ये डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल सोल्यूशन से बातचीत से निकल सकता है, युद्ध से कोई इन चीजों का रास्ता नहीं निकलता। तो अल्टीमेटली जो है ये बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, जिसकी अभी उम्मीद बढ़ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन एक तरफ जहां इसराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका के जरिए, हमास को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी? हमास को कैसे कन्विंस किया जाए जंगबंदी के लिए? इजिप्ट के साथ साथ और दीगर जो ममालिक हैं, कतर की खासकर अगर हम बात करें, तो क्या किसी तरह की कोई सालिसी करा पाएंगे ये? हाँ, अभी जो है हमास के ऊपर में जो कतर और इजिप्ट
तो अमेरिका के भी दोनों ही नहीं है, अमेरिका भी इनको काफी सपोर्ट करता है कतर को, क्योंकि कतर के अंदर में तो अमेरिका के एक मिलिट्री अड्डा भी है। तो वो बहुत प्रेशर कर रहे हैं कतर के ऊपर के, क्योंकि ब्लिंकन, जो एंटनी ब्लिंकन है, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी खुद कहा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप हमास पर दबाव डालिए कि इस चीज को मान लें। तो हो सकता है हमास मान ले, लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे आ जाती है कि जो ईरान है वो हमास को सपोर्ट करता है और वो इस चीज के लिए उनको कभी तैयार नहीं कर रहा है कि आप युद्ध विराम करो, क्योंकि हमास को उकसाता रहता है ईरान, हिजबुल्लाह को भी और हुती को, उनको उकसाता है, और अब तो ये कह रहा है कि उसके ऊपर इजराइल का अटैक करेगा। तो हो सकता है वहां से ये तरह का जो बाधा है वो ईरान हो सकता है, लेकिन जो इसमें कतर है और इजिप्ट है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए। और अगर हमास को भी फिलिस्तीनियों की थोड़ी भी परवाह है या चिंता है, तो उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि 6 हफ्ते में बहुत बड़ा टाइम होता है, 6 हफ्ते, और 6 हफ्ते की जब कोई एक डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और जब वहां पे इतनी भुखमरी है, लोग मारे जा रहे हैं, 33,000 से ज्यादा लोग, कोशिशें जरूर हो रही हैं और ये सिचुएशन भी बनी हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में क्या कोई मुस्बत खबर आती है गाजा वॉर को लेकर, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।